बहुत स्वागत है और मैं हूँ ज्योति कश्यप। आपको बता दें कि अभी हम मौजूद है मढ़ौरा विधानसभा के स्टेशन रोड पे और आपको बता दें कि जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाली है उसकी सरगर्मी तेजी से चलती आ रही है। तो आज हम मढ़ौरा में मौजूद है और यहाँ पे हमारे बीच कुछ गणमान्य लोग मौजूद है। इनसे जानेंगे कि इस बार मढ़ौरा में क्या कुछ होने वाला है। सर, पहले तो आपका हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, इस बार आप मढ़ौरा में क्या करने जा रहे हैं? हम लोग विकास के लिए वोट करेंगे और अच्छा के लिए, जो हम लोग के बीच रहता हो, जो हम लोग के सुख दुख में काम आए। आप इस बार मढ़ौरा में किसको चयन करने वाले हैं? संपा सिंह। ऐसा क्यों? हम लोग के सुख दुख में हमेशा हमारे साथ रहती हैं। जब भी हमारे कोई प्रॉब्लम होता है हम लोग उनके पास जाते हैं तो हम लोग फौरन काम करती है। हमेशा सुख दुख में शामिल रहती हैं। जो भी काम हो, जो भी वर्क है, हम लोग जाते हैं फौरन करती है और तुरंत करती है, इमीडिएटली तुरंत सुनती हैं। हमारे यहाँ जो भी प्रॉब्लम होगा वो आके समझती हैं, हमारे सुख दुख में शामिल होती हैं। वर्तमान में जो विधायक है, क्या उनके द्वारा कार्यकाल अच्छा नहीं रहा जो आप इस बार विधानसभा चुनाव में मतलब मढ़ौरा से संपा सिंह को चयन करने जा रहे हैं? देखिए, हर बार परिवर्तन का आपकी लहर है। हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा नया किया जाए और वो जीती हैं पहले वार्ड में। हम लोग के वार्डर हैं और अच्छा वर्क कर रही हैं, हमेशा काम करती हैं, हमेशा हम लोग के बीच रहती हैं। वो एक अभी तो वो विधानसभा के चुनाव में वो नहीं मतलब लड़ी हुई है। वार्डर है, वार्ड है आपकी और एक वो समाज सेविका के रूप में भी है, समाज में लगी रहती है। बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है, बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है। किसी भी कार्य को लेके मतलब संपा सिंह का इस क्षेत्र में क्या योगदान रहा? बहुत बढ़िया योगदान है और हम लोग के बीच बहुत अच्छा से उनका डीलिंग होता है। हम लोग जब भी कभी उनको बुलाते हैं तो तुरंत फौरन हाजिर होती है। हमारे सुख में, हमारे दुख में हमेशा हमारे साथ रहती है। सर, आपका नाम क्या है? अशोक प्रसाद। सर, आप क्या करने जा रहे हैं इस बार मढ़ौरा में? उन्हीं का सपोर्टर है, संपा देवी का। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे गांव की हैं, घर की हैं, बगल की हैं, सबका सुख दुख में काम करती हैं, अच्छी नेता है, इसीलिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी आप लोगों के बीच में है, चुनाव जीत जाने के बाद ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपने वादे से मुकर जाए। वो तो कोई विधायक करता है, लेकिन घर की है, अपने पास नजदीक के हैं, इसलिए अच्छी नेता है, जीती हैं बस। अभी तक संपत जी के द्वारा ऐसा कौन सा कार्य सराहनीय किया गया है एक वार्डर के रूप में? वही अपने अपने विचार से आदमी कर रहा है, क्योंकि जानते हैं, पहचानते हैं उनको, इसीलिए। सर, आपका नाम क्या होगा? सुभाष है। सर, आप इस बार मढ़ौरा में कैसे आते हैं? जो वर्तमान में विधायक है उनको रिपीट करना चाहेंगे या फिर बदलाव चाह रहे हैं? हम लोग तो अभी सोच रहे हैं इस बात। इस बार अभी सोच रहे हैं बदलाव चाहिए या नहीं? बदलाव चाहिए। इस बार आप वोट किसके लिए करेंगे? अपने लिए करेंगे या फिर एक नेता के लिए करेंगे? हम एक नेता के लिए करेंगे और अपने लिए भी सोच के करेंगे कि उस नेता से हमको फायदा हो। आपको किस तरीके का नेता चाहिए? क्योंकि बहुत सारा ऐसा होता है कि वो लोग विधायक पद पे हो जाते हैं, उसके बाद वो जनता के बीच में नहीं आते। हम लोगों का खानदानी नेता नहीं चाहिए। जो पढ़ा लिखा शिक्षित उम्मीदवार है उस वैसा ना नेता चाहिए। खानदानी नेता हम लोग का नहीं चाहिए। 20 वर्ष मुखिया। तो जो अभी तक वर्तमान में विधायक है, क्या उनके द्वारा आप लोगों के क्षेत्र में कोई सराहनीय कार्य किया गया हो जिससे कि वो फिर से रिपीट करके आ जाए, या फिर आप इस बार मूड बनाए हैं वो क्या बोलते हैं परिवर्तन के लिए? परिवर्तन के लिए मूड बनाए। तो आप यहाँ से किसको चयन करना चाहेंगे? आपके नजर में यहाँ से कौन अच्छा कैंडिडेट हो सकता है? हमारे नजर में हम लोग मार्केट के नगर पंचायत के जो है ना, अभी हम लोग सोचेंगे ना ये क्या होगा। अभी हम क्या कर सकेंगे उसके बारे में। वो लोग तो इतने दिन 5 साल कुछ नहीं सोचते। हम लोगों को न देखने आते हैं न कुछ। उसके बारे में हम क्या सोच लेंगे तुरंत। हमारे घर के पारिवारिक ढंग से जो नेता चाहे उसके बारे में सोचे जाए। तो आप 5 साल में देखने नहीं आ रहे हैं, उसके बारे में हम तुरंत क्या सोच लें। सर, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम तो शिव कुमार गुप्ता हुआ। सर, आप इस बार मढ़ौरा में क्या चाहते हैं? मढ़ौरा में क्या चाहते हैं? हम तो पूरा देश में विकास चाहते हैं। मढ़ौरा तो इसी देश के अंदर में नहीं, भारत वर्ष में नहीं मढ़ौरा। तो जब गांव ग्रामीण क्षेत्र इलाका जो विकास विकसित होता है तो राष्ट्र और देश प्रदेश विकास होता है। तो विकास की गंगा तो बही रहा है 75 वर्षों में। अब कितना सार्थक हुआ है तो छिपा नहीं हुआ है ना। और लेकिन लोग प्रयास कर रहा है कि विकास की गंगा बहे। अब आप लोग तो पत्रकार हैं और दूरदर्शन वाले मीडिया वाले हैं ना, समाचार सुनते हैं और समाचार को फ्लैश करते हैं। लेकिन ये चौथा स्तंभ आप लोग हैं ना, आप लोगों में भी खामी है कि गलती को उजागर नहीं करते हैं। आज जो गलत नहीं है उसको आप लोग मीडिया के माध्यम से गलत बता देते हैं। अब बड़े बड़े रईस जो लोग हैं, रसूखदार है, और उसके गलती को आप लोग छिपा देते हैं। तो इसका नाम है पत्रकारिता का जो पत्र का जो बात के आकार को दे, व्यवहार मिलावे।
उसको पत्रकार कहते हैं कि नहीं। और पत्रकार का नहीं है कि मिथ्या प्रचार कर दिया, झूठा प्रचार कर दिया, झूठों खानी बोले। इसलिए आप लोगों में, हाँ, आप लोगों पर कष्ट है। जब रसूखदार गलती करता है तब पत्रकार सच्चाई से जाता है तो उसकी हत्या भी होती है, ये में दो मत नहीं है। लेकिन फिर भी निर्भीकता नहीं होगी तो स्वाभिमान नहीं जगेगा, और जब स्वाभिमानी नहीं होइएगा तो अच्छे बात को नहीं कह सकते हैं। इसलिए निर्भीकता के साथ साथ स्वाभिमान भी होना चाहिए। अब रह गया मढ़ौरा के विकास के बाद, तो कौन ही चाहेगा कि घर परिवार का विकास हो। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और संविधान में कहा गया है कि जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। तो इस व्यवस्था को कौन जानता है? इसमें होता है सरकारी संस्था पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हो गया है एकमेव जयते। यानी जो भी हो हमारा अपना पर्सनल हो, व्यक्तिगत हो, परिवार के लिए हो। मैंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना खत्म हो जाती है, सत्यमेव जयते की भावना खत्म हो जाती है, एकमेव जयते की भावना होती है। जो मेरा ही परिवार हो, हम हार जाए तो हार जाए, लेकिन हमारा टिकट हवाई जहाज का बना रहे, हमारे सामने शौकत में कमी नहीं हो। तो ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री ऊपर से बहता है, उसमें हम विकास की बात क्या करें? क्योंकि आम जनता जो निरीह है, जो अपने अधिकार के विषय में नहीं जानती, इसमें बहुत सारे लोग अभी सो रहे हैं, इंटरव्यू आप ले रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आपको भी अधिकार के विषय में जानकारी होगा कि नहीं होगा, मुझे पता नहीं है। क्योंकि संविधान में फंडामेंटल राइट्स 6 गो है, लेकिन उसके अतिरिक्त एक अधिकार है, वो प्रोफेसर लास्की ने कहा है अधिकार का, वो सब लोग नहीं पढ़ते, नेता को मालूम है नहीं अधिकार क्या है। वो फंडामेंटल राइट्स कहता है कि बोलने का अधिकार है, चलने का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध लड़ने का अधिकार है। इस अधिकार से एक अलग अधिकार है, उसमें प्रोफेसर लास्की बहुत बड़ा शब्द कहा है कि राइट्स आर दोज कंडीशंस इन सोशल लाइफ। ये मेरी बात नहीं है, संविधान में प्रोफेसर लास्की के द्वारा गया वक्तव्य है, राइट्स आर दोज कंडीशंस इन सोशल लाइफ विदाउट व्हिच नो मैनकाइंड सीक इन जनरल टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट। इसका हिंदी अर्थ हो गया अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना साधारण तो कोई भी मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। पूर्ण विकास के लिए पूर्ण अधिकार है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप तो बहुत नहीं है, पत्रकारिता में ही है, आपको आपके समझ से आगे पूर्ण अधिकार हम लोगों को है। पूर्ण अधिकार का मतलब क्या होता है कि मेरे आँख के सामने क्राइम हो और चश्मदीद का गवाह बने, क्राइम वहीं खत्म हो जाएगा, करोड़ रुपया सरकार की खत्म नहीं होगी, खत्म हो जाती है, और झूठा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में क्राइम वाला चलता है और हम निरीह फंस जाते हैं। इसलिए हमें अभी जो आज़ादी मिलनी चाहिए 75 वर्षों में, वो नहीं मिली है। क्योंकि अभी सब लोग नहीं जानता है, 243 विधायक है और 542 सांसद है, उसमें भी जानता नहीं होगा। 1947 में जब इस देश की आज़ादी के बिल को पारित किया गया, उस वक्त ब्रिटेन का प्रधानमंत्री इटली था, अपोजिशन का नेता चर्चिल था, और चर्चिल ने कहा था कि इस देश को आज़ाद मत करो। इटली बोला था कि क्यों भारत की आज़ादी के खिलाफ हो? वो बोला कि हम भारत की आज़ादी के खिलाफ नहीं है, वहाँ के साक्षरता दर के खिलाफ है, क्योंकि 2 दूनी 4 वहाँ नहीं जानता है। वहाँ जितने बड़े जमींदार हैं वो कहते हैं, उसका नौकर चाकर आदमी कहता है कि 2 दिन 16 हो गया, उस 2 दिन 16 में उसको 500 बीघा हो गया, क्योंकि 2 दूनी 4 हमको नहीं आता है। हमारे बाप दादा दूसरे जगह चिट्ठी लिखवाने के लिए जाते थे, तब इटली चर्चिल कहा कि नहीं, वहाँ का साक्षरता दर बढ़ाओ। हिंदुस्तान के अगर साक्षरता दर नहीं बढ़ाओगे तो हिंदुस्तान की आज़ादी हिंदुस्तान के पन्नों में सिमट के रह जाएगा। वास्तविकता में भारत आज़ाद नहीं होगा, भारत आज़ाद पन्नों में रह जाएगा, आम आदमी को आज़ादी नहीं मिलेगी। इसलिए उसने कहा था कि आज़ादी के बाद भारत लफंगों भ्रष्टाचारियों गुंडों के हाथ में चला जाएगा। ये मेरा बात नहीं है, इस चर्चिल का बात है। कब? 2 जनवरी 47 का। अब इतना एमपी है, उसको बुझाता है कि नहीं पढ़ा हो कि नहीं पढ़ा होगा। लॉर्ड माउंटबेटन का समय का 2 जनवरी 47 में प्रकाशित हुआ था। उसने कहा कि आज़ादी सही माने में आज़ादी भारत को नहीं मिलेगा, ये आज़ादी हिंदुस्तान के लफंगों गुंडा चार भ्रष्टाचारियों के हाथ में, इसका सामाजिक विकास नहीं होगा। आज 75 वर्षों के बाद में हम लोग भी देखते हैं कि कहीं आज़ादी नहीं है। आज़ादी है तो पन्ने में है, आज़ादी है तो